हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? केस फर्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली अगर होता है तो प्रिंसिपल आपका पी रहेगा, रेट आर रहेगा, पर एनम और टाइम टी ईयर हो जाता है। तो फॉर्मूला आपका हो जाता है अमाउंट फाइंड करने का ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जो आपका अमाउंट फाइंड करेंगे उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। केस सेकंड, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट द रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, यानी कि आपको रेट डिफरेंट दी हुई हो डिफरेंट ईयर के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज आपका अमाउंट तो सेम रहेगा ए, प्रिंसिपल पी, लेकिन यहाँ पर रेट चेंज हो जाती है, एम फॉर फर्स्ट ईयर एंड क्यू फॉर सेकेंड ईयर, लाइक दैट आर या पी और भी थर्ड फोर्थ ईयर के लिए भी मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेट करने में आपको आसानी रहेगी। तो ऐसी कंडीशंस में आपका जो 2 ईयर का अमाउंट होएगा वो हो जाएगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस एम अपॉन 100, यानी कि पहले ईयर की जो रेट है वो, इंटू 1 प्लस क्यू अपॉन 100, यानी कि जो आपका सेकेंड ईयर की रेट है। तो इस तरीके से केस थर्ड है, व्हेन टाइम इज इन ए फ्रैक्शन फॉर्म, लाइक दैट। तो उसमें आपका क्या करना होता है, अमाउंट ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, यानी कि जो आपका पूरी वैल्यू है पहले वो, मल्टीप्लाई 1 प्लस आर मल्टीप्लाई 2/3, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 100। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले हैं, इन पर बेस आपकी अगली एक्सरसाइज है। एक एक एग्जाम्पल इसमें गिवन है, मैं आपको समझा देती हूँ। फाइंड द अमाउंट ऑफ 8000 एट द 5% एनम फॉर 2 ईयर, आल्सो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पी कितना हो गया है 8000, आर आपका 5% पर एनम, टी आपका 2 ईयर। बाय द फॉर्मूला ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पर वैल्यू रख ली है, 5 का टेबल चला है, 20 बार चल जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से 8820 रुपीज़ आपका सॉल्व करके आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें से आपका पी माइनस हो जाएगा, तो कंपाउंड रेट आ जाता है आपका 820 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप कर लेंगे। और अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के पास। एक्सरसाइज 9E, पहला ही क्वेश्चन है, हाउ मच विल ₹25,000 amount to in 3 years compounded yearly if the rates for the successive year is 6%, 8% and 10% respectively। ये आपका केस सेकंड पे डिपेंड है, मैंने इसको सॉल्व किया है, आप समझ सकते हैं। ये आपका सेकंड जो केस है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने 2 ही रेशियो दिखाए थे, हमारे पास 3 है, तो हमने सॉल्व किया है कैसे। पी आपका 25,000, टी आपका 3 ईयर, रेट है आपकी 6, 8, 10। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस एम अपॉन 100, 1 प्लस एन अपॉन 100, 1 प्लस क्यू अपॉन 100। एम, एन और क्यू ये रेट मैंने मान ली है। 3 ईयर है तो हमारे पास 1, 1, 1 रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 31,482। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको आसानी से कर लेंगे। अब इसी की एक एक्सरसाइज है हमारी 9F, उसमें क्या कंडीशन दी हुई है, इन्हीं फॉर्मूले में। कंडीशन फर्स्ट है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर आपका कहीं पर इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है, तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जो आपकी रेट है हम उस रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। केस सेकेंड है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जब क्वार्टरली होएगा तो रेट आपकी 1/4 हो जाएगी और जो टाइम है वो आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ आपके स्टूडेंट्स, आप इनको पढ़ लेंगे। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज द रेट प्रिंसिपल इज ₹7,400 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम एंड ड्यूरेशन इज 1 ईयर। तो आपका फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली है तो हम पी हमारा 7,400 है, आर 5% है तो 5 का हाफ कर देंगे, 5/2 हो जाएगा और टाइम आपका 1/2 ईयर। यानी कि 6 मंथ, 2 मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो पी इंटू आर इंटू टी, यहाँ से इतना आ जाएगा। और अगर आपका प्रिंसिपल पूछा है तो वो आप निकाल लेंगे। और ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं फर्स्ट मेथड के तरीके से, तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं 9F। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 2 ईयर एट द 2
पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो मैंने इसको सॉल्व किया है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे किस तरीके से। आपका वैन हाफ ईयरली, तो पी आपका सेम रहेगा R/2, टी आपका 2t। A इक्वल टू पी इंटू 1+R/, ये फॉर्मूला है और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये सॉल्व करके स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 52,030 रुपये 20 पैसे, यानी कि 50,000 10 इंटू 1/100 मैंने सॉल्व कर लिया था, इसको डिवाइड कर लिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो फिर आप पूछ लेंगे। अब है कुछ इन्वर्स प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या करना होता है हमें, या तो अमाउंट, अभी तक तो हम अमाउंट निकाले थे। सपोज़ करो कहीं पर प्रिंसिपल फाइंड करना है, कहीं पर रेट फाइंड करनी है, कहीं पर टाइम फाइंड करना है, तो उसको कैसे करेंगे। ये सब अमाउंट रुपीज़ इतना 2 ईयर 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। तो सम फाइंड करना है, यानी कि आपको पी फाइंड करना है। तो इसके कई तरीके हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख लेंगे इनको। उसके बाद 9G एक्सरसाइज है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट 2 रुपीज़ इन 2 ईयर एट 10 पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। मैंने सॉल्व किया है, इसको आप समझ लीजिए कैसे। ए आपका 3630, पी आपका फाइंड करना है, आर आपकी 10% टाइम 2 बाय द फॉर्मूला वी अप्लाई दैट, और इस तरीके से सॉल्व करके मैंने इसको यहाँ पर कर लिया है। तो आपका जो पी है वो आ जाता है 3000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी सभी कंप्लीट हो जाती हैं। 9G का एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक ये आपके 7 क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने पूछ सकते हैं, आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आई होप आप सारा काम कंप्लीट कर रहे होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।